मिस्र की ज़मीन हमेशा से ही बहुत पुरस्कार रही है। एहराम मिस्र, जिन्हें दुनिया का 7वां बड़ा अजूबा कहा जाता है, वो भी मिस्र की सरजमीन पर वाक़ है, जिसके बारे में जितना ज़्यादा कोई जानने की कोशिश करता है, उतना ज़्यादा इसकी पुरस्कारियत में और भी इजाफा हो जाता है। तकरीबन 4,500 साल से अपनी जगह पे खड़े ये एहराम आज भी दुनिया के लिए हैरत का बायस है। की तादाद बेशुमार है। यूँ तो मिस्र में कई इमारतें मौजूद हैं, लेकिन काहिरा के मुज़ाफ़ाती इलाके गिज़ा में 3 एहराम मौजूद हैं। ये मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होंगे, इसलिए वो मौत के बाद अपनी लाशों को हनूत करके मम्मी की शक्ल में एहराम के अंदर रख देते थे। तवील वक्त गुजरने के बावजूद ये अभी तक बिल्कुल अपनी असल और सही हालत में मौजूद हैं। आज भी इन पत्थरों की बाक़ियात एहराम में मौजूद हैं। इस एहराम का वज़न तकरीबन 5.9 मिलियन टन है। इस हिसाब से इसकी तामीर में 20 साल का अरसा लगा और रोज़ाना 800 टन पत्थर लगाया गया। हर घंटे में 12 से 13 पत्थर के ब्लॉक्स लगाए गए। एहराम में तकरीबन 30 लाख पत्थर लगाए गए हैं। फ़िरौन के कमरे की छत पर जो पत्थर लगा है, उसका वज़न 70 टन है, यानी 70,000 किलोग्राम। और आज तक इस बात का जवाब किसी को मालूम नहीं हो सका कि इतना बड़ा और वज़नी पत्थर छत पर कैसे पहुंचाया गया। एहराम की बुलंदी 149.4 मीटर है और आपको ये जानकर हैरत होगी कि 149.4 मिलियन किलोमीटर का फासला ही ज़मीन और सूरज के दरमियान है। अगर ताज़ा खून या गोश्त एहराम के अंदर लाया जाए और कमरे में रख दिया जाए, तो वो गले सड़ेगा नहीं बल्कि खुश्क हो जाएगा। ये भी एक हैरान कर देने वाला राज है। साइंसदानों की सालों की तहकीक भी इसके सारे राजों से पर्दा नहीं उठा सकी। आइए आज की इस वीडियो में एहराम में मिस्र की कुछ अजीबोगरीब और दिलचस्प और पुरस्कार चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मिस्र में इस वक्त तकरीबन 100 से ज़ायद एहराम मौजूद हैं। ये एहराम अपनी जगह एक तामीराती शाहकार हैं, जिसमें सबसे बड़ा एहराम जीज़ा का है, जो फ़िरौन खौफू के लिए बनाया गया। ये एहराम 139 मीटर ऊंचा है और इसकी तामीर में पत्थर के 20,300,000 से ज़ायद टुकड़े इस्तेमाल किए गए हैं, जिसमें से हर एक का वज़न कई टन है। रिसर्चर्स का कहना है कि इन एहराम को बनाने वाले बहुत ज़हीन रियाज़ीदान थे। उन्होंने पत्थर के टुकड़ों की तादाद का हिसाब लगाया ताकि एहराम की जगह पर ले जाया जा सके, और ये भी चेक किया गया कि ज़मीन पर कोई ढलान तो नहीं। मिसाल के तौर पर अजीम खौफू एहराम के हर तरफ से 52 डिग्री की एक ढलवान है, जिसे अंदाज़ा होता है कि वो लोग ज़हीन और हुनरमंद रियाज़ीदान थे। एहराम बनाने वालों ने तवाना और मजबूत जिस्म बनाने के लिए भी इन पत्थरों को उठाया होगा। बहुत सी क़ियास आराइयों के बावजूद माहिरीन आसार कदीमा को बहुत सारी राज की बातें आज भी मुश्किल में डाल देती हैं। बहुत सारे राज इन एहरामों के अंदर दफन हैं। मिसाल के तौर पर इन बड़े मकबरों में खाली जगह हैं, जिनके बारे में आसार कदीमा के माहिरीन हैरान हैं कि ये आखिर किस तरह तामीर किए गए थे। जो पत्थर एहराम की तामीर में लगाए गए हैं, उनका वज़न 2 से 15 टन के करीब है। जिस तरह घड़ी की सुइयों पर रेडियम की पालिश की जाती है और वो रात के अंधेरे में चमकती हैं, बिल्कुल इसी तरह से ये एहराम रात के अंधेरे में चमकते हैं। 3 एहरामों की लाइन आसमान में चमकने वाले सितारों के पैरेलल है। साल में एक दिन ऐसा भी आता है जब सूरज की शुआएं एहराम के अंदर दाखिल होती हैं, और ये दिन एहराम में रखी तलवारों और फ़िरौन का यौम पैदाइश है। छुरियाँ और दीगर लोहे की चीज़ यहाँ पर जंग आलूद नहीं होती हैं। हज़ारों बरस से रखी लोहे की अशिया बिल्कुल अपनी असल हालत में आज भी मौजूद हैं। एहराम के चंद कमरे ऐसे हैं जिनमें बहुत से आलात बंद हो जाते हैं। अगर इनमें कुछ चीज़ें रख दी जाए तो ये कमरे दोबारा नहीं खुलते। बहुत से कमरे ऐसे हैं जो आज भी बंद हैं। तीनों एहरामों में से जो लकीर गुजरती है, वो बहरे ओकेयानोस में वाक़े बरमूदा ट्रायंगल और बहरुल काहिल में वाक़े फार्मूसा ट्रायंगल को आपस में मिलाती है। आज तक ये दोनों ट्रायंगल अजीबोगरीब वाक़यात और खसूसियात की वजह से पुरस्कार हैं, जहाँ हवाई जहाज़ और बहरी जहाज़ जाकर गुम हो जाते हैं और उनके कंपास बंद हो जाते हैं। एहरामों में 3 कमरे मौजूद हैं, 2 ज़मीन के ऊपर और 1 ज़मीन के नीचे मौजूद है। कहा जाता है कि इसे 20 बरसों में तामीर किया गया था
اور 15 لاکھ مزدوروں نے اس دوران اپنی جان گنوائی تھی۔ احرام کی بنیاد میں 4 کونے زمین کی چاروں سمتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ جو دائرہ احرام کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے وہ تمام بر اعظموں اور سمندروں کو بالکل برابر 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ اگر وہاں پر بلیڈز رکھ دیے جائیں تو وہ نہایت تیز تلواروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اہرام مصر کے بارے میں آج تک جتنی بھی تحقیق ہوئی وہ معلومات انتہائی ناکافی ہیں۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ وہ سمندر کے ایک قطرے کے برابر بھی نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ تعمیرات کسی عام انسان کا کمال ہرگز نہیں ہو سکتی، یہ کسی آسمانی مخلوق کی کارکردگی ہے۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور یہ بھی بتائیے گا کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ آئندہ بھی آپ کو ایسی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں، اس کے لیے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔